कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। हिंदी नवनीत कक्षा 9, हिम्मत और जिंदगी। पाठ का नाम है हिम्मत और जिंदगी। आइए देखते हैं इस पाठ के माध्यम से जिंदगी जीने की क्या हिम्मत होती है। पहले कवि परिचय को जानते हैं, लेखक परिचय के बारे में। लेखक परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी का फोटो है ये। आइए जानते हैं इनके बारे में, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके पिता किसान थे। दिनकर जी लंबे समय तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे हैं। उनकी मृत्यु सन 1974 में हुई। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, कुजली याग, हमारी सांस्कृतिक एकता, बैनी के फूल इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। पद्य रचनाओं में प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी तथा दिल्ली प्रमुख हैं। दिनकर जी की रचनाओं में सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय समस्याओं का समावेश है। विचारों की स्पष्टता व अभिव्यक्ति की सहजता इनकी कृतियों में की विशिष्टता है। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। शब्द चयन अत्यंत प्रभावशाली व भावानुकूल है। तत्सम शब्दों का प्रयोग रचना और प्रवाह में बाधक नहीं है। आधुनिक काल में स्वतंत्रता एवं देशभक्ति की भावना स्पष्ट करने वाले साहित्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। आइए जानते हैं इनके पाठ के माध्यम से कि कहने का भाव क्या है हिम्मत और जिंदगी के माध्यम से। हिम्मत और जिंदगी एक विचार उत्तेजक निबंध है। उसमें अनेक उदाहरणों द्वारा मनुष्य को श्रम और परोपकार करने की सीख दी गई है। लेखक के अनुसार जीवन में धूप में तपने वाला ही चांदनी का आनंद ले सकता है। सुख के लिए दुख की अनुभूति आवश्यक है। हमें ऐसी कामना करनी चाहिए जो मन व हित से जुड़ी हो। निबंध का हर वाक्य सूक्ति जैसा है। हर सूक्ति कुछ सोचने के लिए प्रेरित करती है। देखते हैं निबंध को। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत तत्व है उसे वह जानता है। जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं तो नहीं, जो रेगिस्तान में भी कभी पड़ा नहीं है। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। जिंदगी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थककर लौटा है, जिसके शरीर में अब रत्नाई की जरूरत मालूम होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखे के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। भोजन का असली स्वाद तो उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए रह सकता है। तेन त्यक्तेन भुजिन था। जीवन का भोग त्याग के साथ करो।
केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं, क्योंकि संयम से भोग करने का पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निरा भोगने बनकर से नहीं मिल पाता। बड़ी चीज़ें बड़े संकट में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका मात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह उस समय तक उसके पिता के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। भारत में देश में के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबतें झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी और सारे गुण उसकी हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं, एक तो कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और मगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारी का जाल बुन रही हों, तब भी वह पीछे को पांव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाएं जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना जिन्हें बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधुल में बसती हैं जहां ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधुल वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मज़ा तो पांव बढ़ाते ही जाने में है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अडोरा पडोरा को देखकर चलना यह साधारण जीत का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रगा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज़ जिसे वही सुन सकता है, जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज़ उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर ही तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक जीना हमेशा जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह
पर डेरा डालता है वह अंततः अपने ही घरों के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मज़ा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितना कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना चाहिए कि संकटों का सामना करना, उस पन्ने को उलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी खत्म ना होने वाली चीज़ है। ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की भरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतःस्थल में छिपे हुए भौतिक को कौन बाहर लाएगा। दुनिया में जितने भी मज़े बिखर गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौट जा रहे हो। कामना का आंचल छोटा मत करो। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। यह अरण्य झुरमुट के जो कांटे अपनी राह बना ले। कीर्तदास यह नहीं जिस किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, यह उनका जो चरणों पर निर्भय होकर लड़ते हैं। बहुत सुंदर लिखा है दिनकर जी ने कि हमें अपनी ज़िंदगी जीने की हिम्मत रखनी चाहिए और दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी का जीने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने ज़िंदगी को अपने अनुसार व्यतीत करना चाहिए। आइए देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर को। पहला प्रश्न है, साहसी मनुष्य किस प्रकार सपने देखता है। उत्तर है, साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता है, वह अपने विचारों में रंगा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। अगला प्रश्न है, लहरों में तैरने वालों को क्या मिलता है। उत्तर है, लहरों में तैरने वालों को मोती ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जिंदगी में लगाने वाली पूंजी कौन सी है। उत्तर है, जिंदगी में लगाने वाली पूंजी है संकटों से सामना करना, अंगारों पर चलना और विपत्ति में कभी न घबराना। अगला प्रश्न है, पानी में अमृत वाला तत्व है उसे कौन जानता है। उत्तर है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वही जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है। विपत्ति जिसने नहीं झेली है वह इस अमृत तत्व को नहीं जानता है। अगला प्रश्न है, चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद किसे है। उत्तर है, चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद उसे ही प्राप्त होता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब रत्नाई की जरूरत महसूस होती है। अगला प्रश्न है, तेन त्यक्तेंत भुजिन्था का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इसका अर्थ यह है कि कुछ त्याग करने के पश्चात ही जीवन का भोग करो। अगला प्रश्न है, विंस्टन चर्चिल ने जिंदगी के बारे में क्या कहा। उत्तर है, विंस्टन चर्चिल ने जिंदगी के बारे में कहा कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के सारे गुण उसकी हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने साहसी मनुष्य से सिंह की तुलना किस प्रकार की है। उत्तर है, लेखक ने साहसी मनुष्य से सिंह की तुलना इस प्रकार की है कि जिस प्रकार अकेला होने पर भी मगन रहता है, उसी प्रकार साहसी व्यक्ति अपने बलबूते पर ही किसी काम को करने की क्षमता रखता है, वह दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, अर्नाल्ड बेनेट ने हिम्मत और साहस के संबंध में क्या कहा है। उत्तर है, अर्नाल्ड बेनेट ने हिम्मत और साहस के संबंध में कहा है कि हिम्मत और साहस के बल पर वीर व्यक्ति जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हैं और उन पर विजय पाकर सुखी जीवन जीते हैं।
अगला प्रश्न है, साहसी मनुष्य की क्या पहचान है? उत्तर है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अगला प्रश्न है, बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। इस तथ्य को हम इस उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। अकबर महान सम्राट ऐसे ही नहीं बन गया। जिस समय उसकी अवस्था 13 वर्ष की थी, उसने अपने पिता के शत्रु को रण क्षेत्र में परास्त किया था। इसका एकमात्र कारण यह था कि वह संकटों एवं विपत्तियों से घबराता नहीं था। उसका जन्म ही संकटों से पूर्ण भूभाग रेगिस्तान में हुआ था। वहीं उसने संकटों से जूझने का अपना लक्ष्य बना लिया था। अगला प्रश्न है, जिंदगी की कौन कौन सी दो सूरतें हैं, समझाइए। उत्तर है, जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारी का जाल बुन रही हों, तब भी वह पीछे पांव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है। फूल की छाह के नीचे खेलने वालों के लिए जिंदगी के असली मजे नहीं हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूल की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूल की छाह के नीचे अगर जीवन का स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है और होंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर रहा है। अगला प्रश्न है, जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए लेखक द्वारा दिए गए सुझावों पर अपना मत व्यक्त कीजिए। उत्तर है, जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए लेखक ने जो सुझाव दिए हैं वे वास्तव में सत्य एवं सार्थक हैं। जीवन का असली मजा मनुष्य को तभी मिलता है जब वह संकट से होकर गुजरता है। बिना कष्ट पाए आनंद भोगना जीवन को विनाश की ओर ले जाना है। मनुष्य को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना चाहिए। पुरुषार्थी व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए संसार में कोई चीज़ असंभव नहीं है। अगला प्रश्न है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पंक्ति है, पानी में जो डैश डैश पड़ा ही नहीं। उत्तर है, लेखक कहता है कि संसार में जिंदगी का सच्चा आनंद वही व्यक्ति उठा सकता है जो फूल की छाह में न सोकर कांटों की सेज पर सोता है। फूल की छाह के नीचे खेलने और सोने वाले जीवन का सच्चा आनंद नहीं जानते हैं। अगर फूलों की छाह के नीचे जीवन का स्वाद छिपा हुआ है तो वह उन्हीं लोगों के लिए है जो रेगिस्तान की भीषण गर्मी को झेलकर आ रहे हैं, जिनका गला प्यास के लिए सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं और पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। पानी के अंदर जो अमृत तत्व छिपा है उसे वही व्यक्ति जानता है जो धूप में अच्छी तरह से सूख चुका है, वह नहीं जिसने अपने जीवन में कभी भी रेगिस्तान की तपन एवं गर्मी को नहीं झेला। अगली पंक्ति है, झुंड में चलना डैश डैश मग्न रहता है। उत्तर है, लेखक कहता है कि साहसी व्यक्ति अपने आप पर भरोसा रखता है, वह किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहता है। कभी कभी वह ऐसी कल्पनाएं कर लिया करता है जिनका संसार में जीवन में कोई अर्थ नहीं हुआ करता है। साहसी व्यक्ति दूसरे पर भरोसा नहीं करता, वह अपने पर भरोसा करता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना भैंस या भेड़ का स्वभाव होता है। शेर तो अकेले चलने में ही आनंद लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग अलग कीजिए। तो सुनयन में सु उपसर्ग है, पराधीन में पर उपसर्ग है, अहिंसा में आ उपसर्ग है, विदेश में वी उपसर्ग है, प्रगति में प्रा उपसर्ग है, विराग में वी उपसर्ग है।
इन शब्दों से उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द बनाइए। अनु से अनुकंपा अनुचर, परि से परिक्रमा परिवेश, सु से सुपुत्र सुकृति, कु से कुपुत्र कुपात्र। तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों को छाट कर लिखिए। तत्सम शब्द है निर्भय उपदेश, तद्भव है फूल पंख, देशज शब्द है छाँव पाँव, विदेशी शब्द है जिंदगी खौफ रेल, टेबल रोशनी कब्जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को तत्सम रूप लिखिए। आंसू का अश्रु, पूर्व का पूरब, मोर का मयूर, सपना का स्वप्न, धीरज का धैर्य। विलोम शब्द लिखिए। आदान प्रदान, उर्वरा बंजर, प्रवृत्ति निर्वृत्ति, कृतज्ञ कृतघ्न, कृत्रिम प्राकृत अकृत्रिम, संक्षेप विस्तृत, रक्षक भक्षक। हिम्मत और जिंदगी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। गद्यांश पद्यांश गद्यांश की, तो इन गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, हम इसकी व्याख्या करते हैं। संदर्भ है यह गद्यांश हिम्मत और जिंदगी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग है इस अंश में लेखक ने बताया है कि असली जिंदगी का मजा विपत्तियों और संकटों को झेलने के बाद ही मिलता है। आनंद का जीवन जीना कोई जीवन नहीं है। व्याख्या है कवि कहता है कि इस संसार में जीवन का सच्चा आनंद वही व्यक्ति उठा सकता है जो फूलों की छांव में न सोकर कांटों की सेज पर सोता है। फूलों की छांव के नीचे खेलने और सोने वाले जीवन का सच्चा आनंद नहीं जानते। अगर फूलों की छांव के नीचे जीवन का स्वाद छिपा हुआ है तो वह उन्हीं लोगों के लिए जो रेगिस्तान की भीषण गर्मी झेलकर आ रहे हैं, जिनका गला प्यास के लिए सूखा है और होंठ फटे हुए हैं, पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। पानी के अंदर जो अमृत तत्व छिपा है उसे वही व्यक्ति जानता है जो धूप में अच्छी तरह सूख चुका है, वह नहीं जिसने अपने जीवन में कभी भी रेगिस्तान की तपन एवं गर्मी को नहीं झेला है। विशेष है भाषा सरल सहज, शैली वर्णनात्मक है। अगली पंक्तियां हैं, इनको देख लीजिए। गद्यांश की पंक्तियों को संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है इस अंश में लेखक यह बताना चाहता है कि सच्चा आनंद उन्हीं लोगों को मिलता है जो उसे पाने से पहले संकटों से जूझते हैं। व्याख्या है लेखक कहता है कि इस संसार में सुख देने वाली चीज़ें तो पहले भी थीं और अब भी हैं, परंतु इसमें फ़र्क यह है कि जो व्यक्ति सुख का आनंद उठाने के लिए उसकी प्राप्ति में जितना अधिक संघर्ष करते हैं या विपत्तियां झेलते हैं, उन्हें उतना ही आनंद प्राप्त होता है। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों को जीवन में आराम बिना संघर्ष किए मिल जाता है, उन्हें मौत भी उसी आराम से प्राप्त होती है। अतः जीवन में सच्चा आनंद तभी मिल सकता है जब हम संघर्ष करें। विशेष है संघर्ष के पश्चात मिलने वाला आनंद ही सच्चा आनंद है। भाषा सरल सहज प्रभावात्मक है। अगली पंक्तियां हैं गद्य की, इनको पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है इस अंश में लेखक ने बताया है कि हमारे ऋषि मुनियों ने त्याग एवं परमार्थ का महत्व जाना है, तभी उन्होंने इनको अपनाने की बात कही है। व्याख्या है लेखक कहता है कि भोजन का असली स्वाद उसी व्यक्ति को मिलता है जो कुछ दिन तक भूखा रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए कहा है कि जीवन का भोग त्याग के साथ करो। ऋषि मुनियों का यह उपदेश केवल परोपकार की भावना के लिए नहीं है, बल्कि संयम के पश्चात भोग करने के पर जो आनंद प्राप्त होता है वह मात्र भोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता है। विशेष है किसी ने यह कहा है कि जल निष्पत्ति तथा यदि तृषा न होती। भाषा सरल प्रभामयी है। अगली पंक्तियों को देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है इस अंश में लेखक यह बताना चाहता है कि बड़ी चीज़ों या बड़े व्यक्तियों का निर्माण बड़े संकटों से जूझने के बाद ही होता है। व्याख्या है लेखक कहता है कि संसार में वह व्यक्ति बड़ा या महान हो सकता है जो जीवन में बड़े बड़े संकटों को झेलता है। अकबर महान ऐसे ही नहीं बन गया था, उसने जीवन में अनेक मुसीबतें झेली थीं। जिस समय अकबर की अवस्था केवल 13 वर्ष की थी, उस समय भी उसने अपने पिता के दुश्मनों तथा हुमायूं के दुश्मनों शेरशाह को परास्त किया था। इस सफलता के मूल में एक कारण यही था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था।
जहाँ संकट ही संकट थे। इन्हीं संकटों में पलकर वह बहादुर सैनिक और सम्राट बन सका। उस समय उसके पिता के पास कोई विशेष धन दौलत ना थी। एक मात्र कस्तूरी थी। कहने का भाव यह है कि संकटों में पलने वाला व्यक्ति ही आगे महान बनता है। विशेष है, भाषा सरल, भावानुकूल है, शैली वर्णनात्मक है। अगली पंक्तियों को देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। लेखक ने इस अंश में साहसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति एवं लगनशीलता के बारे में बताया है। व्याख्या है। लेखक कहता है कि साहसी व्यक्ति अपने आप पर भरोसा रखता है, वह किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहता है। कभी कभी वह ऐसी कल्पनाएं कर लिया करता है कि जिनका संसार में के जीवन में कोई अर्थ नहीं हुआ करता है। साहसी व्यक्ति दूसरे पर भरोसा नहीं करता, वह अपने पर भी भरोसा करता है। झुंड में चलना और झुंड में चलना भैंस या भेड़ का स्वभाव होता है। सिर तो अकेले ही चलने में आनंद करता है। विशेष लेखक का मानना है कि भैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन है नदी सुत कत मरत प्यास। अगली पंक्तियां इस भाव का भी इसमें उल्लेख है। लीक पकड़ तीनों चले, कायर क्रूर कपूत, लीक पड़े तीनों चले, शायर सूर सपूत। भाषा शैली लाक्षणिक है। इस तरह हमने इस पाठ के संपूर्ण अभ्यासकार को किया और पाठ के माध्यम से हिम्मत और ज़िंदगी के बारे में जाना। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को करेंगे। धन्यवाद।